सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश आध्यात्म प्रधान देश है। इसीलिए हम सदियों से जो त्योहार मनाते आ रहे हैं उनके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। आज हम त्योहार जो मनाते हैं परंतु उनका रहस्य भूल चुके। आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग इन त्योहारों को जीवन की समस्याओं और सांसारिक चिंताओं को क्षण भर के लिए भूल जाने का अवसर मात्र समझने लगे। परंतु असलियत में तो ये त्योहार हमें जगाने के लिए आते हैं। इसीलिए माया की नींद में सोए हुए बेसुध नर नारी को जगाने के लिए ये त्योहार आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीयों ने इन त्योहारों इनके आध्यात्मिक संदेश के प्रति अपने कान बंद कर दिए हैं और गहरी कुंभकर्णी नींद में पड़े हुए। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि मनाने के बाद दशमी को भारतवासी विजय पर्व अथवा दशहरा मनाते। यह विजयादशमी अथवा दशहरा असुरत्व पर देवत्व के विजय का, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक एक पावन त्योहार है। कहते हैं कि जब असुरों के अत्याचार से धरा प्रकंपित हो उठी थी, देवत्व का लोप हो गया था, तब शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा ने उनका विनाश किया और देवत्व की पुनर्स्थापना। इसी दिन श्री राम ने महाबली लंकाधीश रावण का वध कर राम राज्य की स्थापना की। इसी कारणवश इस दिन को पुण्य तिथि मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए जाने वाले कार्य सिद्ध होते हैं। प्रतिवर्ष दशहरा या विजयादशमी ये उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। राम की रावण पर जीत का प्रतीक होने के कारण दशहरे के पूर्व कई दिन पहले से ही जगह जगह रामायण की रंगमंच पर प्रस्तुति की जाती है, रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। आज राम कथा इतनी लोकप्रिय है कि भारत के बाहर भी कई देशों में लोग राम कथा सुनते हैं और उसे नाटक रूप में देखते हैं। इंडोनेशिया में तो मुसलमान लोग भी इसे मंच पर अभिनय में लाते हैं। इस दिन पर विशेष रूप से जगह जगह रावण के छोटे बड़े पुतले एफिजीज मतलब रावण के बूत बनाकर उन्हें जलाया जाता है। रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और रावण का पुत्र मेघनाद आदि का भी पुतला दहन किया जाता है। पर फिर प्रश्न यह उठता है कि अगर रावण मर चुका है तो हर वर्ष उसके पुतले का दहन क्यों किया जाता है? मरे शत्रु का पुतला तो नहीं जलाया जाता। इतना ही नहीं, हर वर्ष लोग उसके पुतले को थोड़ा थोड़ा बड़ा भी करते जाते। फिर ऐसा क्यों? इस सब के पीछे का भावार्थ क्या है? दशहरा या विजयादशमी इन नामों में राम या रावण का नाम न होकर दश शब्द पर अधिक जोर दिया गया है। इसका कोई तो कारण होगा। आज अधिकतर लोग इस दश शब्द के महत्व के बारे में कहते हैं कि रावण के 10 सिर, इसीलिए रावण वध का यह त्योहार दशहरा कहलाता है। परंतु कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा कि 10 मुख वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि 10 सिर वाला व्यक्ति माता के गर्भ से जन्म कैसे ले सकता है, या मान लो ऐसा हुआ भी तो इतने वर्षों तक जिंदा कैसे रह सकता है? ऐसा व्यक्ति तो लोगों के लिए सदा चिड़ियाघर की चीज अथवा एक डरावना व्यक्ति ही बना रहता। फिर उसकी हत्या में रावण वध न कहकर दशहरा ही क्यों कहा गया है? इसका कोई तो आधार होगा। हाँ, रावण को दशानन कहने का और उसके पुतले को दहन करने के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, जिससे बहुत से लोग अभी भी अज्ञात है। इसके भावार्थ को ठीक से हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसको हड्डी मांस के शरीर वाला व्यक्ति न समझकर, अर्थात एक व्यक्तिवाचक नाम न मानकर, उसके आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें। रावण का अर्थ है रुलाने वाला। माया अथवा मनोविकार आत्मा को दुख दिलाने तथा रुलाने का कारण बनते हैं। रावण अर्थात रुलाने वाली माया के 10 मुख काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य इन माया के स्वरूपों के सूचक है। मुख को ही मनुष्य के मन का दर्पण कहा जाता है। प्रैक्टिकली रावण के 10 शीश न होकर वह इन विषय विकारों के ही प्रतीक है। रावण अपवित्रता मतलब अनहोलीनेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये माया के मुख्य स्वरूप है। पुरुष के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार इस संयुक्त रूप में रावण के 10 शीश है। बाकी ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य आदि तो माया के सेनापति है। जो मनुष्य इन विकारों में से किसी भी विकार के वश होकर अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है, मतलब बोलता, सुनता, देखता या विचार करता है, तो मानो वह असुर है, क्योंकि गीता के भगवान निराकार शिव ने इन विकारों को आसुरी लक्षणों में गिनाया है। यह जो माया है वह 10 दिशाओं में फैली हुई है। वह सर्वव्यापी है। किसी भी दिशा में जाइए, वहां पर रहने वाले नर नारी, पशु पक्षी, कीटक सभी जीव प्राणी इन विकारों के अधीन होकर ही कर्म कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि आकाश, वायु, अग्नि आदि सभी रावण की चारपाई के पांव से बंधे हुए हैं। केवल योग बल से ही इन विकारों को जलाकर हम सच्ची दशहरा मना सकते, ना कि रावण के स्थूल पुतले का दहन कर। यह तो हुई रावण की परिभाषा। रामायण के मुख्य आधार कहे जाने वाले राम और सीता, इनके संदर्भ में भी जो भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, मत मतांतर है, वह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि वास्तव में राम कौन थे, सीता कौन थी और असल राम कहानी क्या है। राम, अगर आप देखें तो राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन उनके कर्म, जीवन और भाग्य अलग अलग है। रावण के लिए कहा जाता है कि वो विद्वान था, वह ब्राह्मण था, शिव का भक्त था, परंतु फिर भी जो श्रेष्ठ कर्म उसे करने चाहिए थे, वो श्रेष्ठ कर्म करना वो चूक गया और एक बड़ी भूल कर डाली कि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। और उस मर्यादा के उल्लंघन का नतीजा हम सभी ने जाना, देखा, पढ़ा। रावण जो 5 विकारों का जो रावण जो माया का प्रतीकात्मक रूप है, वो कहता है, उसके परिचय में हम कहते हैं कि रावण कहता है कि सोचते हैं सदियों पहले राम ने मेरा वध किया, पर वह क्या जाने उस दिन मैंने एक विचित्र सा जन्म लिया। इस स्थूल देह को छोड़कर मैंने मनुष्यों के मन में प्रवेश किया, सोने की लंका को छोड़कर पूरी सृष्टि पर राज किया। इस रावण का वध करने वाला, इस रावण पर विजय प्राप्त करने वाला जो राम है, लेकिन उसकी जो सच्ची कहानी है, उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है उसके पीछे का, वो अभी हम जानते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में जो है वो राम 2 है। एक था जो दशरथ सुत राम, जो कि एक महान और पावन राजा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिनके राज्य में अपार सुख था। दूसरे राम वह है जो सभी आत्माओं के पिता है, जो परम पुरुष है, परम पावन है, देवों के भी देव थे, देवों के भी देव है, तथा राम के भी ईश्वर है, और इस कारण उन्हें रामेश्वर भी कहा जाता है। जैसे कि साउथ इंडिया में रामेश्वर नाम के मंदिर से संकेत मिलता है। परंतु राम कथा में निराकार शिव के चरित्रों को राजा राम के जीवन के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए ही उलझन पैदा हुई है। अतः अब यह जानने की आवश्यकता है
कि निराकर राम के साथ संबंधित वृत्तांत कौन से हैं और राजा राम के संबंधित वृत्तांत कौन से हैं। अभी देखते हैं मतलब परमात्मा एज राम, तो उनके संबंधित कौन से वृत्तांत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निराकार परमात्मा को इसीलिए राम कहा गया है क्योंकि वह रमणीक है अथवा रंजनकारी है, वह आत्माओं को आनंदित करने वाला है क्योंकि वह सुख करता दुख हरता है, वो हमें ज्ञानवान और योग युक्त बनाते हैं। हम आत्माएं मतलब ही सीता है। ज्ञानवान और योग युक्त आत्मा को सीता कहते हैं क्योंकि वह निराकार परमात्मा की ही इच्छा रखती है, वह केवल परमात्मा से ही प्रीत लगाती है। सीता के संदर्भ में पुराणों में ये वर्णन है कि उसका जन्म खेत में हल चलाते वक्त एक लकीर से हुआ बताया जाता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो ये बात प्रमाणित करती है कि सीता शब्द ज्ञानवान आत्मा का ही वाचक है क्योंकि गीता में अथवा ज्ञान की भाषा में शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और इस शब्दावली के अनुसार जब मनुष्यात्मा मतलब क्षेत्रज्ञ के बुद्धि रूपी क्षेत्र में ज्ञान का हल चलाया जाता है, तब उन लकीरों से अर्थात ज्ञान की पक्की धारणा से सीता मतलब ज्ञानवान आत्मा का जन्म होता है। यह जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता क्योंकि यह तो स्वयं आत्मा का जन्म, जिस जन्म को मरजीवा जन्म भी कहा जाता है। निराकार राम अथवा अर्थात रामेश्वर शिव इस सृष्टि में तब आते हैं जब यह सृष्टि एक कांटेदार वन के समान होती है, अर्थात सभी मनुष्यात्माओं का जो स्वभाव है वो विकारों के कारण परस्पर को चुभने वाला होता है और यहाँ न्याय और नियम नहीं होता बल्कि धर्म की ग्लानि होती है। वन समान अधर्म वाली सृष्टि में ही परमात्मा अवतरित होकर मनुष्यात्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, परंतु जब प्रभु से प्रीति करने वाली और प्रभु को ही वरने वाली आत्मा रूपी सीता लक्ष्मण रेखा अर्थात ज्ञानवान मनुष्य के मन में लक्ष्य रूपी जो सीमा या रेखा है उसकी परवाह न करके जब कभी आत्मा मर्यादा का उल्लंघन करती है तो रावण है वो रावण रूपी माया उसका अपहरण कर लेती है। जब ज्ञान पथ पर चलते चलते या परमात्मा से योगाभ्यास करते समय जब कभी मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है, तो और गलती कर बैठता है, मतलब कि गलत को भी सही समझने लगता है, मानो उसकी शक्तियों का जैसे जो परखने की शक्ति है उसका पतन होने लगता है। तब वह माया रूपी रावण के वशीभूत हो जाता है और अपने राम प्रभु से बिछड़ जाता है। दूसरी राम कहानी, दूसरे जो राम हुए हैं वह एक प्रसिद्ध राजा, उनका जीवन बहुत ही उज्जवल दिव्य और पवित्र था। वो परमात्मा नहीं थे बल्कि त्रेतायुगी देवता थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न था। उनकी तो जितनी भी महिमा करने करे उतनी कम है। उनकी प्रजा भी सतोगुणी दिव्य स्वभाव वाली मर्यादा अनुसार चलने वाली अहिंसक और सुख शांति संपन्न थी। न किसी को देह का कोई दुख था, न प्रकृति का प्रकोप होता था, न ही कोई आपदाएं थी। उनकी अटल अखंड अयोध्या राजधानी, अयोध्या का शब्दार्थ ही है कि ऐसी राजधानी जिससे युद्ध करने वाला कोई हो न सके, इसलिए ही राम राज्य का गायन। इस राम राज्य की स्थापना परमात्मा शिव ने की थी, अर्थात निराकार राम ने कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्माओं को जो ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखाया था, उन्हें धारण करके पावन बनने वाली मनुष्य आत्माओं ने ही अगले कल्प में त्रेता युग श्री सीता, श्री राम और उनकी प्रजा के रूप में जन्म लिया था और देव पद का सुख पाया था। अब देखते हैं कि जो राम की जो वानर सेना थी, मतलब राम ने जो
सेना वानर सेना की मदद से जो सेतु बांधा था, तो उससे संबंधित जो वृत्तांत है वो देखते हैं। राम ने कौन से बंदरों की सेना ली? ऐसा भी कहते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली थी। क्या ऐसा क्या उन्हें कोई मनुष्य नहीं मिले जो बंदरों की सेना लेनी पड़ी? वास्तव में सीता रूपी आत्मा में जो विकारी प्रवृत्तियां, चंचलता है, उसी को लेखक ने पात्र बनाया। इसका अर्थ यह है कि विकारी मनुष्यात्माओं रूपी बंदरों ने परमात्मा का साथ लेकर रावण पर विजय पाई। इसी प्रकार पत्थरों पर राम नाम लिखने से वो तैरने लग गए थे। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकली देखें तो वो स्टोन जो होता है वो पानी में सिंक कर जाए, पानी में चला जाए, लेकिन वो फ्लोट मतलब वो तैर तैर रहा था। तो वो हुआ क्यों? क्योंकि परमात्मा राम की शक्ति, परमात्मा राम ने हमें जो शक्ति भरी उसके कारण। तो वो जो पत्थर थे वो कोई स्थूल पत्थरों की बात नहीं है, बल्कि पत्थर बुद्धि मनुष्यात्माओं को परमात्मा अपनी स्मृति दिलाकर संसार रूपी भवसागर से पार कर ले जाते हैं। वे केवल स्वयं ही तैरने लायक नहीं बनते, बल्कि पुल का भी काम करने लगते और दूसरी आत्माओं को भी रूहानी सेवा करके करा के उनको भी विषय सागर से पार लगाने के निमित्त बनते। अब देखते हैं कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। वास्तव में कुंभकर्ण कोई व्यक्ति नहीं था, यह तो एक लाक्षणिक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण मतलब कान कुंभ माना घड़े के समान है, वो व्यक्ति कुंभकर्ण है। कुंभ की विशेषता क्या है? तो कुंभ की विशेषता है कि उसके मुख के पास यदि आप बोले तो उसमें आपकी आवाज जाएगी, वो आवाज तो जाएगी लेकिन वो थोड़ी गूंजेगी, आपकी आवाज जाएगी, वो गूंजेगी, लेकिन वो घड़ा तो उधर का वैसा का वैसे ही पड़ा रहे, उसमें आपका कहना फलीभूत नहीं होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि जागो जागो आत्माओं, भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनसे आत्मिक नाव जोड़कर सुख शांति अनुभव करें, तो यह कथन कुंभ में जाकर थोड़ा प्रतिध्वनित तो होगा, परंतु उसमें धारणा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य ऐसे स्वभाव का है कि कोई अच्छी और लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनना चाहता, उसे क्रियान्वित नहीं करना चाहता, तो मानो वो कुंभकर्ण है। तो भावार्थ यह है कि रावण के साथ साथ भी कुंभकर्ण को हमें चलाना चाहिए। आज कुंभकर्ण जिंदा है तो वो कैसे है? आज ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार परमात्मा शिव के अवतरण का स्पष्ट संदेश देने के अतिरिक्त आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्धों की तथा विश्व युद्ध की सूचना देते हैं। परंतु इस सबको सुनकर भी लोग अनसुनी कर देते हैं। वे कहते हैं कि बहन जी इसमें हमारी रुचि नहीं, अथवा अभी हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हमें अज्ञान निद्रा में सोए रहने दीजिए। क्या ऐसे नर नारी साक्षात कुंभकर्ण नहीं है? वह समय दूर नहीं जब ऐसे लोग विनाश के धमाके सुनकर जागेंगे अवश्य, परंतु उस समय देर हो चुकी होगी। ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान का घोष सुनने पर जागते हैं, परंतु एक दिन जागकर फिर 6 महीने सो जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता था कि वो 6 महीने तक सोया रहता था, तो ऐसे ही वो एक दिन जागेंगे फिर 6 महीने सो जाएंगे, अर्थात 6 महीने तक ज्ञान लेने का अथवा ज्ञान जागृति का नाम ही नहीं लेंगे। तो यह कहना सत्य नहीं है कि कुंभकर्ण अभी भी जिंदा है। अभी देखते हैं कि जो हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर जो लंका जलाई थी, तो उसका क्या भावार्थ है? पूंछ को आग लगाना माना बाबा ने बताया है कि तुम्हारी पति तमो प्रधान और शक्तिहीन आत्मा को पावन, सतो प्रधान और शक्तिशाली बनाने के लिए ही मैंने तुम्हें मन मनाभव का महामंत्र दिया है कि जिससे तुम अपने सर्व पुराने संकल्प, संस्कार, विचार, स्वभाव त्याग कर
संपूर्ण समर्पण कर सको। इसलिए निरंतर निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बाप की याद का लक्ष्य दिया गया है। हमें यह याद रखना है कि अब यह तन, मन, धन, बुद्धि तो अब सब बाबा की अमानत है। यदि अभी भी मेरा मेरा अक्षर कहते हैं तो स्पष्ट है कि संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। मतलब महावीर की पूंछ को आग नहीं लगी। जब तक मेरा रूपी पूंछ को आग नहीं लगती तब तक पुरुषार्थी के अंदर विराजमान लंका अथवा विकारी पति दुखदायी दृष्टि भस्म नहीं होगी। अतः निरंतर सूक्ष्म जांच करते रहना चाहिए, सेल्फ चेकिंग करते रहना चाहिए। योग बल ही वास्तविक और सर्वोत्तम बल। परमपिता परमात्मा शिव ने कल्प पूर्ववत वर्तमान संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हमें स्पष्ट किया है कि विजयादशमी व दशहरा तथा दुर्गा पूजा दोनों कथाएं एक ही है। एक ही निराकार राम ने कलयुग के अंत और सतयुग की आदि मतलब संगम युग पर आकर संगम युग पर कलयुगी रावण राज्य को समाप्त कर सतयुगी राम राज्य की स्थापना के लिए भारत भूमि में दिव्य अलौकिक अवतरण धारण किया। ब्रह्मा ही महावीर है जिन्होंने माया रूपी रावण के 5 विकारों पर योग बल द्वारा विजय पाकर अपने जीवन का आदर्श रखा। और इसी और ब्रह्मावत ही शिव शक्तियां हैं अथवा शिव परमात्मा राम की सीता है जो सहज गीता ज्ञान तथा राजयोग द्वारा जीवन में विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में तत्पर है अथवा संघर्षरत है। अब देखते हैं कि असली रावण को हम कैसे मारे, जो हमारे अंदर बैठा है, जो विकारों के रूप में प्रदर्शित होता है, तो उसको हम कैसे मारेंगे। तो अगर हम बात करें कि जब पुराणों में कहा गया है कि राम ने जब रावण को मारने के लिए धनुष उठाया, उसके एक एक सिर पर वार करते जा रहा था, लेकिन फिर भी वो रावण का जो सिर था वो नीचे गिर जाता था और वापस जुड़ जाता था। मतलब क्या हो रहा था कि अगर आप एक एक उसका जो वो जो कथा है उसका हम हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है, उसके तो किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए उसको, तो वो देखते हैं। देखो, श्री राम जब एक एक शीश को मार रहे थे तो एक एक शीश नीचे गिरता था। जैसे ही एक सिर नीचे गिरता था तो थोड़ी देर बाद वही सिर वापस जुड़ जाता था। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये जो 10 विकार है वो अगर हम उनको एक एक विकार पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि आज मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, लेजीनेस नहीं करूंगी, परंतु ये टेम्पररीली होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक होगी तब तक ईगो होगा, और ईगो होगा तो कभी ना कभी गुस्सा आएगा ही। ईगो होगा तो डिजायर होगी, अटैचमेंट होगी, जेलसी माना ईर्ष्या भी होगी। तो हमें क्या करना है, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सूत्र दिया है उसके सहयोग से, उसकी मदद से एक एक विकार पर काम नहीं करना है, तो एक ही पॉइंट पर हिट करना है, और वो है देह अभिमान। इसीलिए हमको प्रतिज्ञा करनी है कि मतलब इस विजयादशमी के इस पावन पर्व पर हम सर्वशक्तिमान बाप के समान बनेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की शक्ति सेना में सम्मिलित होकर अपने में विद्यमान मनोविकार रूपी रावण का समूल नाश करेंगे। क्योंकि ये जो रावण है वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आता, वो साधु रूप में आता है। यह विकार भी हमारे सामने साधु के भेष में आते हैं, और हम आत्मा रूपी सीता अपने लक्ष्य को भूलकर माया रूपी रावण की कैद में फंस जाते। फिर परमात्मा हमें छुड़ाने आते हैं। परमात्मा राम का मनुष्य आत्माओं को विकारों से छुड़ाना ही सच्ची विजयादशमी या दशहरा मनाना।